हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियर लर्निंग क्लब। आज हम पूल बॉइलिंग कर्व के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग होता क्या है? जब कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। सो पूल बॉइलिंग क्या है? पूल बॉइलिंग ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हॉट सरफेस या फिर सरफेस जिसको हमको हिट करना है उसे हम सबमर्ज करके रखते हैं कोई भी लिक्विड के अंदर। जो लिक्विड स्टैग्नेंट है, मतलब जो लिक्विड में कोई मोशन नहीं है, सो दैट जो हॉट सरफेस है उसमें और लिक्विड में जो भी हीट ट्रांसफर होगा दैट इज प्योरली बाय फ्री कन्वेक्शन। ये सिचुएशन को बोलते हैं पूल बॉइलिंग। नाउ पूल बॉइलिंग कर्व कैसा होता है, ये कैसा दिखता है? सो पूल बॉइलिंग कर्व ये एक ग्राफ है बिटवीन द हीट फ्लक्स एंड एक्सेस टेम्परेचर। वाई एक्सिस पर हमारे पास हीट फ्लक्स है और एक्स एक्सिस पर वी हैव excess temperature. Now what is excess temperature? Excess temperature is the difference between the surface temperature and saturation temperature of the liquid. ये कर्व बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज फ्री कन्वेक्शन, देन न्यूक्लियर बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग एंड रेडिएशन एंड फिल्म बॉइलिंग। नाउ वी विल सी हाउ दिस कर्व इज प्लॉटेड। सो लेट्स एज्यूम मेरे पास एक कंटेनर में कोई लिक्विड है। लेट्स एज्यूम कि ये लिक्विड वाटर है। अभी जब मैं ये कंटेनर को नीचे से हिट दूंगा तो क्या होगा? ये कंटेनर का बॉटम सरफेस हीटअप हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस हॉट सरफेस जो वाटर ये सरफेस के कांटेक्ट में है उसका डेंसिटी कम हो जाएगा और जैसे ही उसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर के साइड मूव होगा और नया लेयर ऑफ वाटर वो हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्री कन्वेक्शन. So on graph we can see that from 0 to A we have free convection. ये free convection कब हो सकता है? When the excess temperature is between from 1 to 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या? जब surface temperature let's assume कि 105 डिग्री पर है और मेरा saturated water 100 डिग्री पर है, तब we can say that the excess temperature is 5 डिग्री and that time we can see that graph or we can see this free convection. नाउ इसके बाद अगर स्टिल वी प्रोवाइड हीट टू द बॉटम सरफेस, अभी क्या होगा? अभी कुछ वाटर बबल्स क्रिएट होंगे। वो वाटर बबल्स छोटे छोटे रहेंगे एंड जो बॉटम साइड का लिक्विड है या फिर वाटर है वो ज़्यादा हॉट है एज कंपेयर टू अपर साइड लिक्विड के। सो क्या होगा? ये बबल्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव होंगे, लेकिन ऊपर का वाटर ठंडा है सो ये बबल्स ऊपर जाके कोलैप्स हो जाएंगे। That is called first stage of nucleate boiling, which you can see on the graph from A to B. This is also called as unstable nucleate boiling. Why this is unstable? क्योंकि bubbles यहाँ पर collapse हो रहे हैं, वो free surface of water तक नहीं पहुँच पा रहे, right? इसके बाद भी अगर हम continuously water को hit करते हैं तो क्या होगा? ये bubbles बढ़ जाएंगे and these bubbles will reach up to the free surface of the water. That you can see on the graph. The curve showing B to C is a nucleate boiling stage 2. This is also called as stable nucleate boiling. This can be achieved when the excess temperature is in the range of 10 to 30 degrees Celsius. Right? So this point C is also known as critical point. क्रिटिकल पॉइंट मीन्स ये पॉइंट पर हीट फ्लक्स उसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है। इसके बाद अगर मैं वाटर को और ज़्यादा हीट करता हूँ तो अभी क्या होगा? अभी ये जो बबल्स दिख रहे हैं ये बबल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और एक स्मॉल फिल्म क्रिएट हो जाएगी। यू कैन सी दिस इन द ग्राफ। फिल्म हीट को फ्लो नहीं होने देगी। दिस फिल्म will act as an additional resistance to the heat flow. That's why from C to D heat flux is reduces drastically. This point D is also known as lead enforce point. ये point पर heat flux उसके minimum level पर रहेगा. Now again if we are supplying heat to the container, क्या होगा? ये film जो है ये और ज़्यादा बड़ी होगी और bubbles merge होंगे और ये पूरा जो एंटायर सरफेस है बॉटम सरफेस वो पूरा फिल्म के साथ कवर हो जाएगा।
समथिंग लाइक दिस। ये होने के बाद अभी जो हीट फ्लो वाटर को जा रहा है वो टोटल ही रुक जाएगा। सो हीट फ्लो थ्रू द कन्वेक्शन इज ऑलमोस्ट स्टॉप। लेकिन फिर भी हीट फ्लो तो होगा ही। वो कैसे क्या होगा? बाय रेडिएशन। नाउ देयर इज अ वेरी स्मॉल और वेरी लिटिल कन्वेक्शन and maximum heat transfer is because of the radiation only, which you can see in a graph from point D to E. This is also known as radiation and film boiling, also known as stable film boiling. And here you can see that point E जो है वो C के भी ऊपर निकल गया, मतलब critical point of heat flux के ऊपर E point चला गया. Why this is so? Because of the radiation. So जो भी heat transfer हो रहा है वो purely by radiation हो रहा है. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.